बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये एग्जांपल जिसमें हम मैसेज बॉक्स जो कंट्रोल है आप यूज़ करते आ रहे हैं। मैसेज बॉक्स को आप शो करते हैं मैसेज बॉक्स डॉट शो, और टेक्स्ट देते हैं वो एक डायलॉग जिस तरह ये ओपन हो रहा है योर मैसेज हेयर, तो यहाँ पे आप डिस्प्ले कर देते हैं। मैसेज बॉक्स के मल्टीपल तरीके हैं, इसके तकरीबन 20 ओवरलोडेड फंक्शन है। ओवरलोड का फंक्शन का मतलब आप समझते हो कि फंक्शन का नेम एक ही होता है बट उसके इनपुट जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो एक फंक्शन को आप 20 टाइम इन्होंने डिफरेंट तरीक़ों से लिखा हुआ है। इसका मतलब आप मैसेज बॉक्स के फंक्शन को 20 डिफरेंट तरीक़ों से कॉल कर सकते हैं। अब उनमें से एक 3-4 हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक तो ये जो आप यूज़ करते हो मैसेज बॉक्स डॉट शो, और आप उसमें मैसेज दे देते हो, वो ये डायलॉग है। लेकिन आप चाहते हो ये जो डायलॉग जो मैसेज बॉक्स विजिबल हो उसके ऊपर कुछ टाइटल यहाँ पे लिखा है, जिस तरह ये जो आपको फॉर एग्जांपल ये कॉमनली हम एप्लीकेशन में करते हैं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के फॉर्म पे हूँ और कोई मैसेज दे रहा हूँ तो उस पर भी लिखा हो स्टूडेंट, या स्टूडेंट की फ़ी से रिलेटेड है तो लिखा हो फ़ी। तो कम से कम मुझे पता हो कि ये वाला जो मैसेज है किस फॉर्म पे या किस एरिया से रिलेटेड आ रहा है। तो आपकी एप्लीकेशन अगर पेशेंट से रिलेटेड है तो पेशेंट रिकॉर्ड आए, अगर उसकी फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट से रिलेटेड है तो ट्रीटमेंट आ जाए, पेशेंट ट्रीटमेंट आ जाए। इस तरह जिस भी फॉर्म आपने फॉर एग्जांपल समटाइम मल्टीपल फॉर्म ओपन किए होते हैं, मैसेज बॉक्स होता है, आप आगे पीछे हो जाते हैं, फिर कैसे पता चलेगा ये मैसेज किस फॉर्म पे आया। तो यहाँ पे या किस एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है तो वो टाइटल आप दे सकते हैं, ठीक है। टाइटल के बाद एक और एग्जांपल देखें तो उसमें सिंपल ओके का बटन है कि जस्ट किसी को मैसेज देना है, ओके आ जाएगा, ओके क्लोज करें, मैसेज क्लोज। या आपने कंफर्मेशन करनी है यस नो। आप अक्सर देखते हो कि फाइल आपने सेव नहीं की, आपको बताता है कि फाइल सेव नहीं है, वुड यू लाइक टू सेव, यस नो। इस पे आप वापस जो इनपुट लेते हैं फिर पता करते हैं कि यूज़र ने कौन सा बटन प्रेस किया था, यस किया था या नो किया था। अब इसमें आप देखें सिंपल टाइटल भी है और टेक्स्ट भी है और बटन्स भी हैं, और ये बटन्स भी चेंज हो सकते हैं। और इसी तरह इसके साथ ये देखें एक्सप्लेनेशन, ये वार्निंग का साइन है, वार्निंग का साइन हो सकता है। इस तरह इसका एरर का साइन हो सकता है, कहीं पे कोई एरर आ रहा है, ट्राई कैच किया आपने और एरर के बाद आप मैसेज बॉक्स में एरर शो कर दें ताकि यूज़र को पता चले यार मैं कोई गलत कर रहा हूँ, कोई एरर आ रहा है, ठीक है। और अगर कहीं वार्निंग है कि प्रेफर्ड कोई और चीज़ थी उसने उसकी बजाय कोई और यूज़ कर ली तो आप वार्निंग दे रहे हो। तो ये आपकी एग्जांपल्स हैं। इसको हम नीचे भी यहाँ पे देखें तो ये मैसेज बॉक्स हर एक के ऊपर उन्होंने शो किया हुआ है, मैसेज बॉक्स डॉट शो पहले एग्जांपल जो जर्नली हम करते हैं मैसेज शो। दूसरे पे उन्होंने क्या किया, मैसेज शो किया, ये 2 स्ट्रिंग पास हो रहे हैं, कामा टाइटल। जो आप टाइटल देंगे वो टाइटल होगा, जो मैसेज बॉक्स में देंगे ये पहला मैसेज है और ये सेकंड कामा के बाद दूसरा स्ट्रिंग टाइटल होता है। तो इसका मतलब है अगर 2 पैरामीटर पास करेंगे, पहला मैसेज होगा दूसरा टाइटल होगा। इस तरह इसके नीचे एग्जांपल्स में आ जाएं तो आप ये देखें मैसेज बॉक्स डॉट शो, ये मैसेज, ये टाइटल, और फिर ये मैसेज बॉक्स बटन्स की क्लास है कि मैसेज बॉक्स के बटन्स जो हैं वो कौन कौन से, ओके कैंसिल है, यस नो है, ठीक है। इस तरह आप मैसेज बॉक्स बटन्स डॉट करेंगे तो जितने भी मैसेज बॉक्स के सपोर्टिव बटन हैं वो आ जाएंगे, और आप जो चूज़ करना चाहें वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो वो बटन उस मैसेज बॉक्स पे आएंगे, डिफ़ॉल्ट ओके का बटन होता है। एक और एग्जांपल मैसेज बॉक्स में मैसेज, उसका टाइटल, उसके बटन, और यहाँ पे मैसेज बॉक्स का आइकॉन, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन आ रही है, देख रहे हैं मैसेज बॉक्स डॉट आइकॉन, एरर होगा, एक्सक्लेमेशन होगा, इंफॉर्मेशन होगा। इस तरह आप दिखा सकते हैं। ये 4 एग्जांपल्स हैं, इसको करके हम देखते हैं, लेट्स सी कि क्या है। अच्छा जी, हम एक नया फॉर्म बना लेते हैं, यहाँ से ऐड न्यू आइटम से करते हैं इस दफ़ा विंडो फॉर्म, या आप अपने प्रोजेक्ट में और भी आइटम ऐड कर सकते हैं। ये विंडो फॉर्म 4 है।
इसको हम जाके मैसेज में प्रोग्राम डॉट सी एस में फोर फॉर्म को कॉल करना चाहेंगे तो ये यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये न्यू करके ऑब्जेक्ट बनता है। एप्लीकेशन के रन को फंक्शन को आप जो भी ऑब्जेक्ट देंगे तो ये प्रोग्राम की एप्लीकेशन उसी को करती है। और इस तरह आप एप्लीकेशन डॉट एग्जिट लिखते हैं, इस तरह एप्लीकेशन डॉट रन है जो कि आपके फॉर्म्स के ऑब्जेक्ट को पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ से एग्जीक्यूट करता है। अब आगे हम इस पे 4 बटन्स ऐड कर देते हैं जो कॉमन कंट्रोल्स में है हमारे। इनको हम 1 2 3 4 ही कह देते हैं। इसमें लेबल्स दे देते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है जी। बटन 1 इसकी प्रॉपर्टीज, अच्छा जी हमारे पहले बटन का यहाँ पे लेबल देख लेते हैं क्या है जी। Simple message box with caption, message box with caption and yes no button, message box with caption, yes no button and icon। ठीक है। अब इसमें देखते हैं पहले के प्रॉपर्टी है मैसेज बॉक्स, सिंपल मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स विद टाइटल। ठीक है जी। इसका हम टेक्स्ट करते हैं मैसेज बॉक्स विद टाइटल एंड बटन। टाइटल या कैप्शन, सॉरी इसका टाइटल जो है ना और यहाँ पे मैसेज बॉक्स विद टाइटल बटन एंड आइकॉन। इसको ये जी सेम साइज कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब इनके पीछे कोड लिखते हैं मैसेज बॉक्स डॉट शो। इसमें डबल कोट में आप लिखते हो हेलो स्टूडेंट। ठीक हो गया जी। बाकी में क्लोज कर दूँ। ओके, सेकंड बटन के पीछे कोड मैसेज बॉक्स डॉट शो और पहला स्ट्रिंग आप इसमें देखें भी तो ये आप लिखोगे ये टेक्स्ट आ गया पहला स्ट्रिंग। मैं कहता हूँ हेलो स्टूडेंट। इसमें ये देखें आ रहा है कि सेकंड पैरामीटर कैप्शन है, तो आप ये भी स्ट्रिंग टाइप का है, इसमें आप देखते हो फॉर एग्जाम्पल लेसन वीक 6 करते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया दूसरे बटन का कोड। अब हम तीसरे बटन पे जाते हैं, उस पर मैसेज बॉक्स डॉट शो
अब पहले टाइटल हेलो स्टूडेंट, दूसरा कैप्शन वीक 6, तीसरा मैसेज बॉक्स के बटन्स का ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो मैसेज बॉक्स बटन्स डॉट करें तो ये आ गया अबाउट एंड ट्राई इग्नोर। ओके, ओके का बटन एक बटन देना है, ओके कैंसिल का देना है, रिट्राई कैंसिल, यस नो, यस नो कैंसिल में 3 आएंगे, तो हम यस नो कहते हैं तो ये यस नो आ जाएगा। ठीक है, अब ये मैसेज बॉक्स डॉट शो और यहाँ पे ये हो गया। सेकंड क्या है, टाइटल वीक 6। थर्ड क्या है, सेकंड कैप्शन है। थर्ड है मैसेज बॉक्स बटन्स डॉट यस नो, ओके कहें तो ओके। थर्ड क्या है, मैसेज बॉक्स आइटम, मैसेज बॉक्स का आइकॉन, मैसेज बॉक्स ये है आइकॉन्स, आइकॉन्स डॉट करेंगे, एस्ट्रिक आए, एरर आए, एक्सक्लेमेशन आए, इंफॉर्मेशन आए या कोई भी ना आए तो ये आप लिख सकते हैं, या वार्निंग का आइकॉन आए, स्टॉप का आइकॉन आ जाए। अब मैं एक्सक्लेमेशन का आइकॉन डालता हूँ। ठीक है जी, अब आप इसके ये देखें, ये फंक्शंस हैं, ये आप ओवरलोडेड फंक्शन, हर एक फंक्शन को आप देख सकते हैं, इसके पैरामीटर क्या हैं, इसके पैरामीटर्स क्या हैं, ये आपको डिफ़ॉल्ट बटन कौन सा हाईलाइटेड होगा, ये सारे आइकॉन्स हैं, बटन्स हैं, और डिफ़ॉल्ट बटन जो आप कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जिस पे फोकस हो, या इनके यूज़र अगर एंटर या टैब प्रेस करें तो वो क्लिक हो जाए। तो ये आपके पास एग्जांपल्स हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, कैप्शन कोई नहीं है, हेलो स्टूडेंट का मैसेज आ गया। यहाँ पे देखें लेसन वीक 6 कैप्शन है, स्टूडेंट आ गया। यहाँ पे देखें हेलो है, वीक 6 है, और यहाँ पे यस या नो आ गया। यस पे नो पे क्लोज होगा, लेकिन इसको डायलॉग रिजल्ट में स्टोर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये यस था, नो था, क्या क्लिक किया था। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे अब साउंड भी साथ प्रोड्यूस किया, एक्सक्लेमेशन है कि जी ये मैसेज है और ये आइकॉन एक्सक्लेमेशन का है ताकि यूज़र प्रॉम्प्ट हो। ठीक है, थैंक यू।